पिछली 2-3 वीडियो में इसका जिक्र हो रहा था बार बार। ये 1000 टन की प्रेस का बाहर का भाग है, जहाँ पे ये गियर वाले दांते जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाले, और ये डिस्क का काम करते हैं। जब हम क्लच को ऑपरेट करेंगे तो इसके साथ जो प्लेट लगेगी लेदर वाली, इस गियर के नीचे एयर जमा हो जाती है, जो इसके नीचे ये बड़ा यहाँ से, तो ये गियर ऊपर उठेगा और यहाँ पे जो प्लेट रहेगी, लेदर वाली प्लेट रहेगी, तो वो प्लेट और मिलके जो एक आगे ये वाली मशीन पे लगी हुई प्लेट, दोनों के बीच में आके लेदर प्लेट आ जाएगी, जिससे ये क्लच है ऑपरेट होगा तो ये मूवमेंट करेगा। अभी हम जो लेदर वाली प्लेट है जो हमने तैयार कर ली है, जिसके ऊपर लेदर लगाए, तो इसको इसके ऊपर रख के चेक कर रहे हैं कि जो हमारी लेदर इसके ऊपर अगर जब इस तरह से बैठेंगे तो ये पूरे प्रॉपर बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जब हमने इसके ऊपर रख के इसको चेक किया, तो पहले तो हमने इसको थोड़ा सेंटर में करके रख के, तो क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मेरे को लग रहा कि बेंड है, बेंड का कैसे पता लगेगा, तो उसको हम अभी चेक करने जा रहे हैं। लेदर प्लेट और लाइनर प्लेट, तो इसके अंदर गैप चेक कर रहे हैं। और गियर वाली प्लेट जो डिस्क है इसके नीचे, ये देखिए हम अभी एमरी पेपर का टुकड़ा डाल के देख रहे हैं। देखिए कहाँ कहीं कहीं जाना शुरू हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे गैप है, या तो हमारे लेदर मतलब ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं, या फिर डिस्क के अंदर बेंड है, मतलब जिसके अंदर लेदर लगे हुए ये वाली जो प्लेट है, तो इसके अंदर ये बेंड हो चुकी है कहीं ना कहीं से, इसको कट लगना चाहिए था। ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम इसके ऊपर लेदर फिट करते हैं तो उससे पहले इसके अंदर क्रास पे चढ़ा के इसको कट लगा लिया लेते हैं, ताकि इसके अंदर कोई भी ओवल्टी ना रहे, क्योंकि बार बार इसके ऊपर क्लच की मूवमेंट होती है और जो नीचे वाला गियर है वो भी घिसता है, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा कट लगता है, जिससे हम थोड़ा पॉलिश भी हो जाए। और जैसे इसके अंदर ये गैप आ रहा बार बार, तो ये गैप ना आए, तो हमने इसको उल्टा रख के भी चेक कर लिया, मतलब पहले नीचे वाला पासा ऊपर कर लिया और ऊपर वाला पासा नीचे करके फिर भी गैप चेक कर लिया कि इसके अंदर गैप है। अभी हमने ग्राइंडर की मदद से हल्के हल्के ये लेदरों को ग्राइंड कर लिया, जिसकी वजह से जो अभी हमारा प्लेट है पूरा प्रॉपर बैठ रहा है। अभी हम मशीन के ऊपर इसको फिट करने जा रहे हैं। ये देखिए अभी हम मशीन के ऊपर ले आए हैं इसको, तो अभी हम इसको वहाँ पे फिट करेंगे अंदर वाले दांतों के अंदर, जिसकी बार बार बात हो रही थी पिछली वीडियो में कि ये प्लेट कैसे फिट होगी। तो अब आज आपको पूरा प्रॉपर दिखाएंगे। ये देखिए प्लेट को हमने ऊपर उठा लिया स्टैकर की मदद से, और इसको अभी हमने ऊपर लेके जाएंगे और उसके अंदर इसको बिठाना है। तो अभी हमने इसके ऊपर चेन लगा ली है, चेन लगा के अभी हम जो अंदर डिस्क दिखाई दे रही है आपको, और उसके बीच में ये लेदर प्लेट आ जाएगी, और जो बाहर का ड्रम है वो बाद में इसके ऊपर फिट करेंगे। ये पूरा प्रोसेस अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ऊपर से हमने पहले निशान लगाए हुए थे सेंटर पंच, तो वहीं पे जाके ये प्लेट बैठनी चाहिए। अगर आप आगे पीछे भी करके दांते बिठा दोगे तो हो सकता है कि कभी आपको दिक्कत करे कि दांते फंसने लग जाएं, क्योंकि जब ये प्लेट बार बार इसके ऊपर क्लच प्रेशर डालेगा तो ये मूवमेंट करेगी हल्का सा, तो कई बार ये मूवमेंट नहीं करती, या तो अंदर ही फंसी रहेगी या बाहर की तरफ फंसी रहेगी, जिससे इसके अंदर जब व्हील घूमता रहेगा तो ये लेदर हैं जो ज़्यादातर घिसते रहेंगे। अभी देखिए पूरा प्रॉपर बैठा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस होता है, एकदम नहीं बिठा सकते, भारी चीज़ है। और अभी हमने ऊपर से बिठाया था इसको, अभी हम नीचे से भी बिठा के और ऊपर से भी धीरे धीरे फोर्स लगा रहे हैं, ताकि ये अपनी जगह पे पूरा जाके बैठ जाए। तो अभी नीचे से दबा के रखा है और ऊपर से भी फोर्स लगा के इसको अंदर डाल रहे हैं। तो इस तरह से इसको अभी हमने व्हील के अंदर फिट कर लिया, मतलब कि जो ऊपर हमारी शाफ्ट है उसके साथ जो दांते आपको दिखाई दे रहे हैं उसके साथ ये बैठ चुके हैं, और जो नीचे वाले टीथ दांते आपको दिखाई दे रहे हैं वो व्हील के साथ के हैं। तो जिसके ये व्हील है, व्हील ये अलग से घूमता रहेगा, लेकिन डिस्क ये वाली ये हमारी खड़ी रहेगी, रुकी रहेगी। जब इसके ऊपर दोबारा से फोर्स पड़ेगा बार बार, जब हम क्लच को ऑपरेट करेंगे, वो प्रेशर प्लेट इसके ऊपर आके लगेगी और इसको दबाएगी, और दबाने के बाद ये व्हील के साथ घूमना शुरू कर देगा, और ये दांते कहीं और नहीं घूमेंगे, बस इसके अंदर ऐसे ही फिट रहेंगे। ये कभी ज़्यादातर घिसते भी नहीं है, क्योंकि इनकी कोई ज़्यादातर मूवमेंट नहीं होती, ये एक फिटमेंट का काम करते हैं। और ये नीचे वाले हैं, तो ये नीचे वाले प्लेट जो अभी हम लगाएंगे उसके ऊपर फिटमेंट का काम करते हैं।
तो ये दोनों के अंदर अभी हम ये वाला प्लेट है जो प्रेशर प्लेट है, ये वाली हम लगाने जा रहे हैं, जिसके अंदर ड्रम है। ये जब इसके अंदर एयर जाएगी तो ये आगे मूवमेंट करेगी। अभी हम इसको फिट करने के टाइम आपको दिखाते हैं कि पूरा क्लच जो है किस तरह से रहेगा और किस तरह से काम करेगा। अभी हम इसको क्रेन की मदद से फिट करने जा रहे हैं और ये वाले दांते टीथ जाके और नीचे वाले टीथ के अंदर फिट करेंगे। और जितने भी ये बोल्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे बोल्ट इसके अंदर फिट होने चाहिए। तो अभी हम क्रेन की मदद से हल्के हल्के इसके नज़दीक लेके जा रहे हैं, ताकि जहाँ पे हमारे निशान है तो वहाँ पे इसकी टाइमिंग है, तो वहाँ पे जाके इसको फिट और इसको फिट करने के लिए जो हेडरा चाहिए वो चाहिए रोप वाला, जिसके अंदर बेल्ट लगी हो, चैन। तो जितना हम नीचे करना चाहें नीचे करें और जितना ऊपर करना चाहें ऊपर। अभी देखिए ये हमारे टीथ हैं जो अंदर पूरा बैठने जा रहे हैं। जितना हम उसको क्रेन्स की मदद से इसको अंदर पहुंचा रहे हैं, तो ये देखिए अपने आप जो इसके टीथ हैं दांते वो पूरे अंदर तक पहुंच चुके हैं और थोड़े से और अंदर जाएंगे। और उसके बाद अभी हम इसके बाहर बोल्ट लगा देंगे ताकि ये बाहर ना आए। तो ये देखिए आपको दांते नज़दीक के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरे प्रॉपर अपने दांतों के अंदर दांते बैठ चुके हैं। और इसका बाहर वाले का वजन तकरीबन 3 टन के आसपास था, 3.5 के आसपास, 3.75 था इसका वजन। अभी हमने इसके अंदर बोल्ट लगा के और ये देखिए अभी हम टाइट कर रहे हैं, बड़ी बारी लगा के। तो इनको थोड़ा टाइट करेंगे और इसके अंदर पैकिंग डालेंगे। जितना हमने बड़ा लेदर डाला है, मतलब पहले 10 mm रह गया था, अभी 12 mm मोटे लेदर डाले और तकरीबन हमारा 45 साइज बन रहा है, पहले 38 साइज बन रहा था। अगर दोनों लेदरों की प्लेट को नापें तो उसी हिसाब से इसके अंदर पैकिंग लगेगी। जैसे जैसे घिसते जाएंगे उसी हिसाब से इसके अंदर से जो पैकिंग है बाहर निकलती जाएगी। और ये क्लच तकरीबन काफ़ी देर तक काम करेगा, मतलब काफ़ी लाइफ होती है इसकी। तो इस तरह से अभी हम कोटी लगा के तो जो जितने भी बोल्ट हैं उनको 1 बाय 1 टाइट करते जा रहे हैं। और उसके बाद मशीन को चला के चेक करेंगे कि अगर चलाते थोड़ी टाइट हो रही है तो उसी हिसाब से हम एक पत्ती दोबारा से डाल रहे हैं इसके अंदर। पत्ती मतलब पैकिंग डाल रहे हैं, 1 mm 2 mm 5 mm इस हिसाब से हमारे पास पैकिंग थी, तो जिनको लगा के उसके बाद अभी हम इसके अंदर प्रेशर लगा के प्रेशर चेक कर रहे हैं। ये अंदर वाली प्लेट है जो अंदर मूवमेंट कर रही है। अभी देखिए जब इसके अंदर प्रेशर डाल रहे हैं तो ये अंदर को मूवमेंट कर रही है। आपको थोड़ा सा ध्यान से अगर ध्यान देखें तो ये देखिए स्प्रिंग दिखा रहा हूँ मैं बाहर के। जैसे ही हम इसके अंदर प्रेशर दे रहे हैं तो स्प्रिंग है जो अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये अभी देखिए हमारी जो प्रेस है तकरीबन शाम तक, रात के 10 बजे तक चल गई थी। तो वीडियो बढ़िया लगी है तो दोस्तों लाइक और शेयर करें।